प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हुए आज वेलकम नवरात्रि नवरात्रि 2020। हर साल हम नवरात्रि तो मनाते हैं, पर जो नवरात्रि हम मनाते हैं उसमें से आज के साल की इस ईयर की 2020 की जो नवरात्रि है वो अलग है। क्यों अलग है? बहुत सारी अलग अलग सिचुएशनों में से हम लोग निकल रहे हैं। ऐसा बहुत सारा परिवर्तन हमारे जीवन में आ रहा है। भक्तामर की भक्ति के साथ जुड़ने के बाद सबका जीवन परिवर्तन हुआ है, सबका हृदय परिवर्तन हुआ है। तो उस हिसाब से भी इस टाइम की नवरात्रि बेहद खास है। और साथ साथ में जो अभी का सिचुएशन चल रहा है, जैसे जिसके अंदर हम कहीं ना कहीं अगर डाउन भी होते हैं, तो नवरात्रि की भव्याति भव्य साधना करने से क्या हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा? क्या माँ की शक्ति है, वो शक्ति की साधना यानी वेलकम नवरात्रि 2020 विद जैन अनुष्ठान विद भक्तामर हीलिंग परिवार। तो चलिए आज बात करते हैं कि नवरात्रि का महत्व, माँ की उपासना का महत्व। नवरात्रि यानी आद्या शक्ति राज राजेश्वरी माँ की उपासना, आराधना, साधना और ध्यान, ऐसा पावन पर्व कि जो एकम से लेके नवम तक निश्चित 9 दिनों तक, 9 तिथि, 9 नक्षत्र, 9 निधि एवं 9 शक्तियों की, 9दा भक्ति की नवरंगी नवरात्रि। माँ पद्मावती की 9 दिन तक 9दा भक्ति करने से हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की शक्तियां उत्पन्न होती है, पॉजिटिव पावर्स हमारे अंदर आता है। भक्तामर की भक्ति करते करते आज 6 महीने से हम सब जुड़े हुए हैं। भक्तामर की भक्ति करते करते हमारे सबके जीवन में, आप सबके जीवन में कुछ चेंजेस है, 100% पॉजिटिव चेंजेस है। तो वो जो शक्तियां उत्पन्न हुई है, वो जो डिवाइन एनर्जी आपको मिली है, उस डिवाइन एनर्जी को और मजबूत बनाने के लिए, और पावरफुल बनाने के लिए माँ पद्मावती की साथ साथ में अलग अलग माताजियों की भक्ति, जो माँ राज राजेश्वरी है, जो माँ अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती है, हमारे जीवन की सारी बुराइयों को खत्म करती है और हमें अच्छाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा व आशीर्वाद प्रदान करती है। हमारे जीवन को अगर हम देखें तो हम 9 हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। हमारे नवकार मंत्र को देखें तो नवकार के 9 पद है। आयम्बिल की ओड़ी अभी शुरू होने वाली है, 9 पद जी है। सिद्ध चक्र के अंदर 9 पद जी का स्थान है। तो जन्म लेने पर हमारे साथ पंच महाभूत तो रहते हैं, 5 एलिमेंट्स जो हमने बहुत सारे थेरापियों में मैंने आपको बताए हैं, वो तो रहते ही है। उसके साथ साथ हमारे जीवन का नवरंगी निर्माण नवरात्रि की महासाधना से होता है। हर एक व्यक्ति जीवन भर में या साल भर में भी जो काम करते करते थक जाता, उससे मुक्त होने का, शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि और बुद्धि की शुद्धि यानी कि सत्व की, हर प्रकार के सत्व की शुद्धिकरण करने का पवित्र त्योहार यानी नवरात्र का मंगलमय त्योहार। कहा जाता है कि 9 दिनों तक दैवीय शक्तियां पूरे पृथ्वी लोक का, मनुष्य लोक का भ्रमण करती है और इन दिनों में की गई जप, तप, साधना, उपासना से माँ अपने भक्तों के ऊपर जरूर प्रसन्न होती है। अलग अलग 9 दिन में हम जो ये संकल्प सिद्धि अनुष्ठान करने वाले हैं, ये संकल्प सिद्धि अनुष्ठान के चलते और संकल्प हमारे जैसे पूर्ण हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे संकल्प शुभत्व एनर्जी से पूरे हो चुके हैं और बहुत सारे संकल्प अभी पूरे हो भी रहे हैं। तो हम क्या ऐसा संकल्प करेंगे? 9 दिन हम जाप करेंगे, मंत्र आराधना करेंगे। बहुत सारे लोगों ने मालाएं सब ले ली है, अलग अलग चुनरियां ले ली है, माता जी की साधना के लिए सब कुछ रेडी करके बैठ गए हैं। पर नवरात्र का जो महत्व है, 9 रातों का जो महत्व है, वो महत्व क्या दिखाता है? चलिए जानते हैं एक एक दिन की महत्वता।
सबसे पहला आशीर्वाद, सबसे प्रथम नवरात्र यानी माँ की पूजा अर्चना से हमारे जीवन में सबसे पहले जिसकी जरूरत है वो है पॉजिटिव पावर, राइट? सकारात्मक ऊर्जा। तो ये सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति हमें प्रथम नवरात्र पर होती है। इस ऊर्जा के माध्यम से हम सबसे पहले हमारे मन के, खुद के, सबसे पहले हमें काम कहाँ करना है? खुद के ऊपर करना है। बाद में हमें लोक कल्याण करना है, बाद में हमें सोशल सर्विसेज करनी है। तो सबसे पहला विजय, सबसे पहला प्राप्ति जो प्रथम नवरात्र पर होता है वो खुद के मन के हर प्रकार के विकारों को दूर करने की क्षमता हमारे अंदर माँ के आशीर्वाद से आती है। तो माता रानी की साधना करते करते आगे बढ़ते हुए दूसरे नवरात्र पर हम सबकी एक चाह है कि संसार में अनंत संसार है, इस अनंत संसार में कहीं ना कहीं मेरा भी नाम हो, कहीं ना कहीं मैं जिस भी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ उस क्षेत्र में मैं मेरी पहचान प्रस्थापित करूं, तो हमें अपनी पहचान बनाने में कामयाबी मिले। माँ के दिव्य संकेत हमेशा हमको मिलते रहे और हमारे लिए हुए निर्णय सकारात्मक रूप से परिपूर्ण हो। उस मंगलकारी कामना के साथ दूसरे नवरात्र की भक्ति करेंगे हम। माँ चकेश्वरी की आराधना करेंगे, माँ कुल देवी की आराधना करेंगे, पद्मावती माता की 1008 सहस्त्र नामों के साथ और दिव्य मंत्रोच्चार के माध्यम से, निकुंज गुरु जी के माध्यम से दिए हुए जो मंत्र है उसकी सच में जो प्रभावकता है, आप सबने वो प्रभावकता महसूस करी, तो उस प्रभावकता में और 4 चांद लगाएगी ये नवरात्र की भक्ति। तीसरा नवरात्र यानी सद्बुद्धि की दात्री माँ सरस्वती की, माँ शारदा की उपासना। सद्बुद्धि की कामना है तो माँ शारदा की असीम भक्ति करने से हमारे जीवन में, हमारे मन में जो भी उत्पन्न हुए हैं ऐसे द्वेष, ईर्ष्या, घृणा और नकारात्मक शक्तियों से लड़ने की क्षमता, उस शक्तियों से लड़ने का साहस हमें मिलता है और साथ साथ में इन सारी चीजों से छुटकारा भी मिलता है। और रत्नत्रयी यानी कि हमारे जैन धर्म के 3 शिरताज, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, रत्नत्रयी की प्राप्ति माँ सरस्वती की आराधना से, माँ शारदा की वंदना से सुनिश्चित है। तो तीसरा नवरात्र माँ पद्मावती के साथ साथ हम सरस्वती देवी की आराधना करेंगे, उपासना करेंगे। आगे बढ़ते हुए चौथे नवरात्र पर माँ की भक्ति करते करते अपने आप को उन्नत बनाने में, अपने माइंड को कंट्रोल करने में, हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। आप बोलोगे मेरे पास धन है तो मैं मेरे नौकर चाकरों को कंट्रोल करता हूँ, मेरे पास बढ़िया से बढ़िया ऑफिस है, मेरे पास 100 लोग 200 लोगों का स्टाफ है, मैं सबको वेल मैनेज करता हूँ, आई एम द बेस्ट मैनेजर, मेरे पास मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मेरे पास सारी डिग्रीज है, सब कुछ है, एग्रीड। बट जब तक हमारे मन के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है तब तक जीवन में जो रियल सक्सेस का रियल आनंद है ना, वो आनंद हम नहीं उठा सकते हैं। सक्सेस तो मिल ही जाती है क्योंकि पुरुषार्थ करते हैं, सक्सेस मिलेगी, पर वो आनंद, एक सेटिस्फेक्शन की जो फीलिंग है, वो फीलिंग तभी हमें प्राप्त होती है जब हम हमारे मन के ऊपर भी कंट्रोल कर सके। और मन के ऊपर कंट्रोल करना यानी अपने डिसीजन पावर को, अपने थिंकिंग पावर को, अपने सोचने समझने की शक्ति को टॉप मोस्ट पे, शिखर पे ले जाने की ऊर्जा। चौथे नवरात्र की माँ की साधना करते करते ये ऊर्जा आप सबको, हम सबको प्राप्त हो और माँ के आशीर्वाद मिले। साथ साथ में माणिभद्र वीर का महाहवन, महापूजन भी वहां से किया जाएगा। सूरत में गुरुजी लाइव जाने वाले हैं, तो माणिभद्र वीर जो तपागच अधिष्ठायक वीर है, देव है, हर प्रकार के कष्टों का निवारण माणिभद्र वीर की साधना से, उपासना से होता है। तो वो सकारात्मक ऊर्जा भी हमें इस नवरात्र के माध्यम से मिलेगी। आगे बढ़ते हुए पंचमी का दिन हमारे जीवन में व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमें जो माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है,
माँ की भक्ति करते करते हम जीवन में, रिलेशनशिप्स में, हमारे परिवार में जो हार्मोनी चाहते हैं, जो पीस चाहते हैं, जो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं अप डाउन होता है, फिर चाहे वो घर के अंदर हो, सास बहू के बीच हो, देरानी जेठानी के बीच हो, भाई भाई के बीच हो, भाई बहन के बीच में हो, या पति पत्नी के बीच में हो, या फिर घर के बाहर हो, पर हर प्रकार की रिलेशनशिप्स, व्यवहारिक चीजों से निपटने में हम सक्षम होते हैं। मतलब हमारा जो डिसीजन पावर है, वो डिसीजन पावर स्ट्रांग हो जाता है। तो जैसे ही हमारी रिलेशनशिप स्ट्रांग होगी, क्या होगा, ऑटोमेटिक हमारे माइंड के अंदर एक पीसफुल एनवायरनमेंट जनरेट होगा। और जैसे ही पीसफुल एनवायरनमेंट होता है, बाकी के सभी चीजों के आजू बाजू के जो एक आप बोलो ना कि पासे हैं, वो ये पीस है, हार्मोनी है, तो वो अपने आप बुनते जाते हैं। आगे बढ़ते हुए षष्ठम नवरात्र की आराधना यानी कि 16 विद्या देवियों का आह्वान माँ पद्मावती के मंत्र जाप के साथ, सहस्त्र नाम के साथ, भव्य अति भव्य उत्तम कमल पुष्प के साथ, अष्ट प्रकारी फल नैवेद्य के साथ 16 विद्या देवियों का आह्वान, जो हमारे जीवन में, हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, उनको खत्म करती है और माँ के आशीर्वाद से हमें सकारात्मक मार्ग पर चलने की प्रेरणा अपने आप प्राप्त होती है। तो ऐसे षष्टमी की साधना करते करते आगे बढ़ेंगे, सप्तमी की साधना करेंगे, यानी कि माँ पद्मावती की भव्यति भव्य उपासना, आराधना और पूजा, जो करने से हमें यश मिलता है, वैभव, नाम, कीर्ति, ये सब हमें भौतिक और सांसारिक क्षेत्रों में जो भी उन्नति चाहिए वो सब देते हैं, और आध्यात्मिक क्षेत्रों में सफलता, जो हमारा परम लक्ष्य है, बीइंग अ जैन, हमारा एक गोल है, हमारा एक मोटो है कि मैं जैनिज्म के अंदर सबसे पहले सभी जीव करूं शासन रसी। जितने भी जीव मेरे साथ कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं में दादा आदिनाथ की एनर्जी, दादा माय मिस्टेक सॉरी, भक्तांबर की एनर्जी, आचार्य देव मानतुंग सुरेश्वर जी की एनर्जी में ऐसे फैलाऊं, ऐसे पहुंचाऊं कि उस जाप के प्रभाव से, उस मंत्राक्षरों के माध्यम से प्रत्येक जीव का आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता, उन्नति सुनिश्चित हो। तो सप्तमी की साधना करते करते यश, वैभव, नाम, कीर्ति तो है ही है, बट आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता, वैराग्य की प्राप्ति और परंपराएं, मोक्ष, लक्ष्मी की प्राप्ति हमें जरूर होती है। ऐसी माँ की आराधना करते करते, माँ की साधना करते करते आगे बढ़ेंगे। अष्टमी का भव्यति भव्य पूजन, यानी कि ऐसे भगवान, जो भगवान हमें सर्ववीरति की साधना करने का स्वर्णिम पथ दिखाते हैं। मैं बात कर रही हूँ बाल ब्रह्मचारी गिरनान मन्नन श्री नेमिनाथ दादा के बारे में। और श्री नेमिनाथ दादा की अधिष्ठायिका देवी यानी माँ अंबिका देवी, माँ अंबिका देवी की साधना, आराधना और माँ अंबिका देवी का मेडिटेशन करने से हमारे जीवन में हर प्रकार की शुभ मनोकामनाओं की पूर्णता का वरदान, यानी जिसे हम बोलते हैं तथास्तु, और अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो इट इज सो बी इट। कोई भी अच्छा काम या अच्छा चीज जैसे ही कुछ होता है तो जनरली लोग बोलते हैं कि सो बी इट, या गॉड ब्लेस यू, या फिर बोलते हैं कि तथास्तु। तो ये जो तथास्तु का वरदान है, वो तथास्तु का वरदान मिलता है माँ अंबिका की साधना से। ऐसे भव्याति भव्य अष्टमी का हम पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे, और आपके, हम सबके जीवन की शुभ मनोकामना की पूर्णाहुति की प्राप्ति का वरदान माँ से हम लेंगे, प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ते हुए नवमी की साधना करते करते हमारे अंदर एक ऐसी क्षमता उत्पन्न हो कि जिससे हमारे सांसारिक एवं आध्यात्मिक कार्यों को हम आसानी से, आराम से परिपूर्ण कर सकें। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ के अलग अलग रूपों को, विशिष्ट रूपों को माँ पद्मावती के सहस्त्र नाम मंत्रोच्चार के माध्यम से, हीलिंग की डिवाइन एनर्जी के माध्यम से
शुभ भावनाओं के माध्यम से, सरलता और निर्मलता से की हुई साधनाओं के माध्यम से, ये पूजा अर्चना करने के माध्यम से, ये आराधना और ध्यान करने के माध्यम से माँ के आशीर्वाद स्वरूप हमें 100% पॉजिटिव पावर, एक नई डिवाइन एनर्जी प्राप्त होगी। और एनर्जी के इस वर्ल्ड में हम अपने आप को ऊंचाइयों पर 100% पाएंगे, जिससे कि हम अच्छाई के मार्ग पर और ज्यादा आगे बढ़ सके और ज्यादा बुलंद हो सके। आप लोगों के जीवन में बहुत सारे सकारात्मक चेंजेस आए, मुझे फोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, लोग वीडियो बना के भेजते हैं, गुरुजी को भी फोन आते हैं। हम दोनों भी यही डिस्कस करते हैं कि लोगों की लाइफ में जो पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ये सच में रियल में दादा आदिनाथ की कृपा है कि ये एक विचार आना, एक चीज को एग्जीक्यूट करना और दिल से आप सबकी अनुमोदना कि आप सबका इतना हमें प्यार मिलना, इतना सहकार मिलना और इस पुण्याई की कड़ी को आगे बढ़ाते बढ़ाते अच्छाई के मार्ग पर हम सब साथ आगे बढ़े, जैन शासन के और बेहतरीन कार्यों को कर सके और जैन शासन का सितारा और बुलंद करे। इस भावना के साथ हम 9 दिनों तक माँ की भव्याति भव्य साधना करेंगे, आराधना करेंगे। और ये विशाल मंत्र आराधना के बाद अंतिम दिवस 25 अक्टूबर, मुख्य दिवस विजयादशमी का दिवस, जिसको मनाया जाता है कि विशालता के ऊपर संकीर्णता, बृहद मन की क्षुद्र मन के ऊपर जीत, अच्छाई की बुराई के ऊपर विजय, जीत, एक सच्चाई की अहंकार के ऊपर जीत, यानी कि विजयादशमी का महापर्व। और विजयादशमी के दिन श्री यंत्र का भव्याति भव्य महालक्ष्मी माता का विधान हम करेंगे। हमें संकल्प लेना है कि हमें जो कुछ भी मिला है उसको हम विश्व कल्याण के लिए, उच्च से उच्च कोटि की साधना करने के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए उस चीजों का विकास करें, उस चीजों के माध्यम से हम अपने आप को उन्नत करें, साथ साथ में अपने साथ अपने परिवार को, अपने संघ को उन्नत बनाएं और हम ये विश्व कल्याण की ज्योति को सर्वोत्तम रूप से आगे बढ़ा सके, तन से, मन से, धन से, जैसे हम बढ़ा सके। पर हर एक क्षेत्र में, तन मन धन के क्षेत्र में जितना हम दे सके हमारा मैक्सिमम हम दे। जन अनुष्ठान श्री यंत्र महाविधान का विशेष प्रसारण करेगा पारस टीवी चैनल के माध्यम से, जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा जोड़े एक साथ बैठकर दिव्य मंत्रोच्चार के साथ महालक्ष्मी माता की आराधना, श्री यंत्र की साधना, श्री यंत्र का जाप और महालक्ष्मी माता का मेडिटेशन करेंगे। हर घर में हर प्रकार की उन्नति एवं जीवन में लखलूट निर्मल पुण्य लक्ष्मी की प्राप्ति हर साधक को इस आराधना के बाद 100% जरूर होगी। यही हमारी सबकी पूरी टीम की, गुरुजी की, मेरी और हमारी पूरी टीम की यही मंगल कामना है। इस भव्य उत्सव को मनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य, जैन अनुष्ठान परिवार का मुख्य उद्देश्य यही है कि जैन शासन का प्रत्येक श्रावक सुखी बने, समृद्ध बने, आनंदित बने और जीवन को पूरी तरह से जीने वाला बने। मेरे एक पॉडकास्ट में भी मैंने ये लाइन बोली थी कि अपना हरदम ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। मतलब कि एक सॉन्ग है, भले ये एक हिंदी मूवी का सॉन्ग है, बट ये जो सॉन्ग है ना बहुत कुछ कह जाता है कि जीवन का आनंद है ना वो इस क्षण में है। अगर लूटना है तो इस क्षण को लूटो, जीवन तो अपने आप ही तुम जीत जाओगे। तो बस इसी भावना के साथ जड़ता से प्रसन्नता की ओर, कामना से, वासनाओं से तृप्ति की ओर और जो हमारा हम सबका एक एक जैन व्यक्ति का और मैं तो बोलूंगी कि एक एक आत्मा का जो एक लक्ष्य है कि तीसरे भाव में मोक्ष की ओर जाना है, मोक्ष प्राप्ति करनी है, तो उस मोक्ष प्राप्ति की ओर साधना में आगे बढ़ने के लिए हम ये नवरात्र का भव्याति भव्य पर्व सब साथ में मिलके मनाने जा रहे हैं। आशा है आप सबने हमें बहुत सहकार दिया है। फिर से एक बार तहे दिल से आप सबका स्वागत है, आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ साथ में और एक चीज
फिर से रिपीट कर देती हूँ। वैसे कल के हमारे लाइव के बाद सबको सामग्री का लिस्ट, यंत्र सब मिल चुका है। फिर से एक बार पूरा रिपीट कर देना चाहती हूँ। आपके घर में जो भी यंत्र है, माता जी की फोटो है, मूर्ति है, उसको आप ले लीजिए। 100 ग्राम चावल, वासक शेप, कुमकुम, अष्ट प्रकारी पूजा का सामान, ये सब आपको रखना है। एक फल, एक नैवेद्य रखना है। माता रानी का श्रृंगार के अंदर चुनरी आपको रखनी है साथ में। एक दिया, धूप, ये रखते हुए बराबर सुबह 10 बजे आप हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारा ये प्रसारण जूम के माध्यम से भी होगा। जूम के अंदर 500 की एंट्रीज है, तो 500 अगर पैक हो जाते हैं और आपका जूम अगर कनेक्ट नहीं हो पाता है तो आप जरा भी चिंता ना करें। आप तुरंत फेसबुक के ऊपर जैन अनुष्ठान पेज पे जाइए। शार्प मॉर्निंग 10 o'clock हमारा लाइव कार्यक्रम जूम के माध्यम से फेसबुक के जैन अनुष्ठान पेज के माध्यम से प्रसारित होगा, जो पूजा करीबन 1.5 से 2 घंटा चलेगी। और हमने एक विशेष यंत्र बनाया है आप सबकी आराधना के लिए, साधना के लिए और सभी माओं के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। वो श्री संकल्प सिद्धि देवी यंत्र, जो ऑलमोस्ट सबको मिल चुका है। अभी भी नहीं मिला है तो फिर से एक बार ये चीज भी दोहराना चाहूंगी। हमारी जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरापी को आपको ओपन करना है। अगर आप पेड मेंबर है तो आपको 7th नंबर का फोल्डर दिखेगा, हिंदी में लिखा हुआ भक्तामर। भक्तामर फोल्डर के अंदर 4th फोल्डर मिलेगा यंत्र। यंत्र विभाग के अंदर 6th नंबर का यंत्र मिलेगा, संकल्प सिद्धि देवी यंत्र। उस यंत्र को क्लिक करके आपको डाउनलोड पीडीएफ करना है और डाउनलोड पीडीएफ करने के बाद, हाँ वनीता जी दिखा रही है, सही है वनीता जी। हाँ बस सबने ऑलमोस्ट सबने प्रिंट भी निकाल लिया है। उस पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद उसका एक सिंगल कलर प्रिंट आउट लेना है, लेमिनेशन करवा लेना है और वो यंत्र आपको हर एक दिन 9 के 9 दिन साथ में रखना है। उसकी भी पूजा अर्चना करनी है और बाद में आप उस यंत्र को अपने पूजा घर में रख सकते हैं, तिजोरी में भी रख सकते हैं। आप अपनी अनुकूलता के हिसाब से उस यंत्र को प्लेस कर सकते हैं। और अंतिम दिवस फेसबुक के ऊपर जैन अनुष्ठान पर और जूम के ऊपर अंतिम दिवस यानी विजयादशमी, वहां पर लाइव नहीं होगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 17th यानी कल से लेके 24th तक हर दिन जूम के ऊपर और जैन अनुष्ठान फेसबुक पेज के माध्यम से लाइव प्रोग्राम जारी होगा। आप पूरा लाभ ले सकते हैं। और अंतिम दिवस विजयादशमी 25 अक्टूबर, उस दिन हमारा पूरा प्रसारण रहेगा पारस टीवी चैनल के माध्यम से। आपको आपके टीवी पर पारस चैनल ऑन करना है और पारस चैनल के माध्यम से सुबह 10 सवा 10 के बीच में ये प्रसारण शुरू होगा। और अगर आपके टीवी में पारस चैनल नहीं है तो आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल पर प्ले स्टोर में जाके लिखेंगे पारस टीवी चैनल। तो जैसे ही पारस टीवी चैनल लिखेंगे आपको पारस चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसमें से भी पारस चैनल डाउनलोड करके आपके मोबाइल में उसको देख सकते हैं। तो इसी के साथ माँ की आराधना करते हुए सबका शुभ हो, सब कल्याण हो, मंगल हो और माँ की दिव्य ऊर्जा हम सबके ऊपर सतत बरसती रहे, यही मंगलकारी पावनकारी भावना के साथ थैंक यू, प्रणाम, जय जिनेन्द्र अस्तु। और चलिए अब आगे प्रोग्राम बढ़ाते हैं गुरु जी के साथ। तो सुनते हैं गुरु जी के माध्यम से। निकुंज गुरु जी। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है और आपकी मुस्कान। शारदीय नवरात्रि शरद ऋतु का प्रारंभ होने जा रहा है। चारों तरफ ठंडक 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 के साथ में पूरी प्रकृति बदलने वाली है और आसो महीना की महामंगलकारी 17 तारीख से लेकर के 24 तारीख और 25 तारीख को दशहरा का विजयादशमी का मंगल यात्रा शुभारंभ हो चुका है। यहाँ पर एक मुझे छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है। एक बच्चा मेले के अंदर कांच के टुकड़ा बेच रहा था। ध्यान से सब लोग सुनना, जीवन के अंदर मौके बार बार नहीं आते हैं, जीवन में चौके मारने का अवसर भी बार बार नहीं आता है। बहुत सारे हजारों लोग वो मेले के अंदर आए, बहुत सारी अलग अलग चीजों को देख रहे थे, लेकिन जो बच्चा, ये घटना भी शायद आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन ये घटना सुन करके जो जग गया,
वो आज की रात से माँ पद्मावती माता, चक्केश्वरी माता, अंबिका देवी, कुल देवी माँ का अचिंत्य कोटि की दिव्यता, भव्यता, शक्ति की जो साधना है, कल आप माँ का स्वरूप देखेंगे। अहमदाबाद की हमारी 40 लोगों की पूरी टीम लगातार वहां पर काम कर रही है। अति भव्य सुवर्णमय पूरे भारत में तीसरा ये सोने का मंदिर बनने जा रहा है, जहां पर बहुत बेहतरीन सुवर्ण का काम हुआ है, मिरर का काम हुआ है, पूरा कांच का मंदिर है, सोने के बरक का मंदिर है। तो वहां पर ही अद्भुत भुजाओं वाली माँ भगवती पद्मावती मैया की शक्तिपीठ, और यही पद्मावती माता के ऊपर हमने 3 साल पहले 1.25 लाख कमल से पूजा की थी। हम इस नवरात्रि में 12,500 मंत्र से करेंगे, लेकिन इतनी पावरफुल ये जबरदस्त जगह, जहां पर कल से बराबर 10 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। चालू दिन है, बहुत सारी बातें तो हमारे पूजा जी ने बता दिया है। देखिए, भक्ति के अंदर न तो कोई समय होता है, न तो कोई नियम होता है। तो कोई भी बात आप पहले से जड़ता के साथ में लेना नहीं है। आपके पास कम सामान है, ज्यादा सामान है, समय आगे पीछे है, बहुत सारे लोगों की सुबह के अंदर जो जॉब रहती है, अलग अलग काम रहता है, महिलाओं को भी अलग अलग रहता है। तो जितना मैक्सिमम आप कर सको द्रव्य से, वो द्रव्य से करना है, और जो छूट जाए वो आपको भाव से करना है। हम लोग यहाँ पर, यदि आपने आपके गुरु महाराज साहब जी के पास से गुरु मंत्र ले लिया होगा, लेकिन अभी तक नहीं लिया है, तो मैक्सिमम लोग, जितने भी लोग मुझे जानते हैं, मानते हैं, वो सभी लोग एक ही मंत्र, एक ही संकल्प, एक ही गुंज के साथ में ओम ह्रीम पद्मे राज्य प्राप्ति ह्रीम क्लीम कुरु नमः, कल हम ये मंत्र 1250 बार बोलेंगे, 10 माला बराबर गिनेंगे, और हमारे सारे भक्तामर हिलर यही मंत्र, क्योंकि ये सामूहिक जो ऊर्जा का निर्माण होगा, तो आपको भी ये करना है। कल सुबह में 10 बजे से 11 बजे तक पूरा पद्मावती माता का अद्भुत महामंगलकारी पूजन होगा। अहमदाबाद के जितने भी लोग हैं, आपके अहमदाबाद के जितने भी रिश्तेदार हैं, उन सभी का वेलकम है, सभी के लिए एंट्री फ्री ऑफ चार्ज है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बगैर किसी को भी आने दिया जाएगा नहीं। तो खास 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 हमारे जो हितेश भाई का नंबर है, पूजा जी का नंबर है, आपके परिवार के सगे संबंधी 2, 5, 10 जितने भी लोग आना चाहता है, पूजा के कपड़े में जो भी आएंगे, क्योंकि लाभार्थी ने जो भी बंबई से, कलकत्ता से, यूएसए से, अमेरिका से, दुबई से सैकड़ों लोगों ने हजारों लाखों रुपया पूजा जी को भेज करके ये पूरा नवरात्रि का अनुष्ठान भव्य बनाने का संकल्प लिया है। तो कोई भी व्यक्ति वेलकम, फ्री ऑफ चार्ज पूजा के कपड़े में आएगा। कल परसों नरसों जो भी डे खाली है, उसमें उनको पूजा के कपड़े में डायरेक्ट पद्मावती माता के ऊपर पुष्प पूजा और संपूर्ण पूजन कराने का लाभ मिलेगा। कल बराबर 10 बजे कुंभ स्थापना होगी। जिसको भी अपने घर में घट की स्थापना करनी है, तो खास करके यहाँ पर देखो एड्रेस भी पूजा जी दिखा रही है, तो 10 बजे कुंभ की स्थापना करनी है। कि जिसको भी 9 दिन कुंभ की स्थापना रखनी है, तांबे का कलश जिसके पास है, और अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो 2-2 बार 3-3 बार बराबर ध्यान से सुन ले, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। जिनको भी कुंभ स्थापना नहीं करनी है, वो पूरा पद्मावती माता का जैसे ही पूजन खत्म हो जाए, जिनके घर में माता जी की प्रतिमा है, उनको कोई भी प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं है। जिनके पास नहीं है कोई भी प्रकार की, वो सब लोग प्रिंट निकाले। तो ये क्लियर हो गया। दूसरे नंबर के अंदर पूरी पूजा खत्म हो जाए, फिर तांबे का लोटा भर के माता जी के सामने जल रखना है खास करके। सेकंड नंबर में जिसको भी अखंड दिया रखना है 9 दिन, घर के अंदर पवित्र, बहुत सारा वास्तु दोष है, बहुत सारी नकारात्मकता है, और आपके पास गाय के घी की ताकत है 5-7 किलो घर में लाने की, तो बराबर सब लोग लेकर ही आए होंगे, तो अखंड दिया आप रख सकते हो। सरसों के तेल का दिया भी रख सकते हो, तिल के तेल का दिया भी आप रख सकते हो। तीनों में से कोई भी एक दिया, और दीपक भी मिट्टी का रखना है, मिट्टी का नहीं मिले तो पीतल का। ये दोनों में से एक बात ये हो गई। तो पहले होगी कुंभ स्थापना, उसके बाद दीपक स्थापना, उसके बाद क्षेत्रपाल देव का कल पूजन होगा। नारियल के अंदर तरोपा जो होता है, उसमें आप जो घर में रहते हो, जितनी भी आपकी दुकानें हैं, जिसको भी अपने मकान को सेल करना है, जिसको भी नया मकान लेना है, जिसको भी जमीन के अंदर बहुत सारे काम रुके हुए हैं, वैसे सैकड़ों लोगों ने हमने प्री रेकी के अंदर संकल्प आए हैं। अभी भी जिन्होंने अपनी थर्ड रेकी, सभी की प्रिंट बराबर निकल गई है, सभी की प्रिंट हमने 20 बॉक्स के अंदर डाल दी है, पिरामिड के अंदर डाल दी है, और उनको 9 दिन तक जो एक एक्स्ट्रा नवरात्रि के लिए एक फ्री रेकी दिया था एप्लीकेशन के अंदर,
और अभी तक आपने आपका फोटो, आपके रिलेटिव का फोटो नहीं डाला है, और उन्हीं का फोटो डालना कि जो 9 दिन 10 दिन बराबर काम करेंगे, जिसको संकल्प की पूर्णता प्राप्त करनी है, क्योंकि शक्ति साधना का अनमोल अवसर ये 10 दिन है। कुलदेवी माँ की दिव्यता भव्यता की अनुभूति जिसको भी करना है, कम से कम 3 से 4 लोगों का तो अभी फोन भी आ गया कि हमने 60 साल के अंदर, राजकोट से अभी पूजा जी के ऊपर फोन आया था कि 60 साल में जितनी शांति नहीं पाई है, उनसे अनेक गुनी शांति, प्रेम, संपन्नता हमें अनुभूत हो गई है पद्मावती माता के नाम जप से। तो कुंभ स्थापना, दीपक स्थापना, क्षेत्रपाल देव का पूजन होगा, उसके बाद पूरा पद्मावती माता का पूजन करेंगे, और उसके बाद 1250 मंत्र से यहाँ पर पूजा होगी। तो आपको बराबर थोड़े से चावल केसर वाले कर लेना है, बास्केट वाले कर लेना है, और जिसको अनुकूलता नहीं है वो खड़े भी हो सकते हैं, और जिसको पूरी अनुकूलता है, जिंदगी में यदि बड़ा से बड़ा संकल्प को सिद्ध करना है, क्योंकि सैकड़ों लोग, करीबन हमारे पास जो अभी आंकड़ा आया है, करीबन कल 2 से 2,500 लोग अपने अपने स्थानों के ऊपर बैठ करके ये पूजन करने वाले हैं। तो इतना बड़ा सामूहिक अनुष्ठान पूरे जैन शासन के अंदर पहली बार जब हो रहा है, तो अवश्य में पूरा पूजन कीजिए। तो पहले पद्मावती माता का पूजन होगा, फिर 1250 मंत्रों से पुष्प पूजा होगी, और उसके बाद आरती करके कार्यक्रम का समापन होगा। कल स्पेशल 10 संपुट दीपावली ऊर्जा संपुट 10-10 एवरी डे रखे जाएंगे, और श्रीयंत्र का जो पूजन है उस दिन 108 दीपावली संपुट, जो मैंने कल इसके बारे में पूरा डिटेल से बता दिया है। तो कल के लिए भी जिसको अपना अपना संपुट बुक कराना है, तो खास करके पूजा जी का अभी संपर्क कर ले। सेकंड नंबर की बात, जो मैंने कल एक वीडियो डाला था कलर के लिए, तो कि जो हर एक दिन की अलग अलग देवियां हैं, पद्मावती माता के 108 नाम है, सहस्त्र नाम 1008 नाम है। तो आपके पास उस रंग का फ्रूट मिले, उस रंग की मिठाई मिले तो बेस्ट है, उस रंग की आपके पास माला है तो बेस्ट है, उस रंग के कपड़े हैं तो बेस्ट है, नहीं तो रक्त लाल कलर के वस्त्र को बेट करके, और आज रात को सोने से पहले बराबर ऐसा पावरफुल संकल्प लिखिए कि हम चाहते हैं कि कम से कम हमारे जो 2000 भक्तामृत अभी पढ़ रहे हैं, उसमें से 1800 लोगों ऐसा बोले कि हमारा संकल्प ये 10 दिन में पूरा हो गया। तो बराबर ये अगले आने वाले समय में जल्दी से जल्दी आप क्या चाहते हो? पैसा चाहते हो, स्वस्थता चाहते हो, चित्त की प्रसन्नता चाहते हो, बेटे की शादी चाहते हो, मकान सेल करना चाहते हो, तो कल बराबर बढ़िया से बढ़िया संकल्प कि सामूहिक ये 10 दिन के अनुष्ठान की ऊर्जा से मेरा संकल्प पूर्ण हो चुका है। तो संकल्प आपको बराबर सोच लेना है। सामान सबका आ गया होगा। रोज माता जी को दोपहर में आप घर में जो भी भोजन बनाओ, थोड़ी सी थाली में उसको भोजन अर्पित करना, रोज अलग अलग चुनरी अर्पित करना, ये माता जी का पूजन है। तो माता जी को जितना भी आप चढ़ाओगे वो सारी चीजें आप प्रसाद के अंदर ले सकते हो। तो काफी सारी बातें पूजा जी ने क्लियर कर दी है, काफी सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और दशहरा के दिन यदि आपके जितने भी परिचित हैं, ये जो कराने वाले हैं हमारे, खास करके सेजल बेन और उनके सारे जो भी परिवारजन हैं, जो दूसरे भी जो भी लोग हैं, उनकी ऐसी भावना है कि प्रत्येक श्रावक समृद्ध बने। इतना बड़ा जब अति अनुष्ठान होने जा रहा है महालक्ष्मी देवी का, तो आपके परिचित में काका मामा फुआ भैया जो भी लोग हैं, जो भी लोगों को आर्थिक संकड़ामण आ रही है, उन सभी लोगों को श्रीयंत्र का महापूजन दशहरा के दिन, बहुत सारे लोगों के घर में वो और भी बहुत सारी क्रियाएं होगी, लेकिन वो सारी क्रियाओं को आगे पीछे करते हुए इस सामूहिक अनुष्ठान के अंदर हम सभी को जुड़ना है। और मैक्सिमम लोग अपने मोबाइल में जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों को श्रीयंत्र अनुष्ठान के अंदर जोड़ना है। तो ये काफी सारी बातें हमने कर दिया है। कल से हम दिव्यता को हो सके उतना ज्यादा मौन रखना, हो सके उतना कम से कम मोबाइल का उपयोग करना, एक टाइम भोजन करना, भोजन भले 2-3 टाइम करो, थाली धो करके पी लेना, खाना खाने बेहोद एक आध चीज का त्याग कर देना, अपनी जो प्रिय चीज है वो माता जी को समर्पित करना। रोज माता जी की आपके पास प्रतिमा है तो माता जी को सुगंध चढ़ाना, अत्तर थोड़ा सा लगाना, साथ साथ में आपको यदि सुगंध स्प्रे का पसंद है तो पूजन करने के लिए आप बैठो, थोड़ा सा स्प्रे लगा करके बैठना, तिलक लगा करके बैठना, और ऐसे सुबद्ध भाव के साथ में मेरे लिए, मेरे पतिदेव के लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे सभी परिवारजन के लिए, सकल ब्रह्मांड के सर्व जीवों के लिए, हे पद्मावती माता, आपके दिव्य आशीर्वाद की मुझे प्राप्ति हो। तन से,
मन से, धन से। इस नवरात्रि को सफल बनाने के लिए हमारे भक्तामर हीलिंग परिवार के सैकड़ों लोगों ने, बहुत बहुत सारे लोगों ने बहुत प्रचार किया। जो दानवीर थे, जो धनवीर थे, उन्होंने धन का दान दिया। अहमदाबाद के काफी लोग, अहमदाबाद के बड़ौदा से काफी लोग आने वाले हैं, सूरत से काफी लोग आने वाले हैं, नडियाद से काफी लोग आने वाले हैं। तो जो भी लोग हैं, जिनकी भी अनुकूलता है और जिनको भी जगह मिल जाए, क्योंकि अभी कोरोना काल भी चल रहा है, मंदिर भी छोटा है, तो मैक्सिमम लोगों को हम साथ में जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। तो नहीं जो रह जाए वो सभी लोग, और माँ की जो प्रतिमा है ना, आप कल देखोगे अवाक हो जाओगे। इतना जबरदस्त कोटि का पद्मावती माता का तेज उनकी आंखों में से सतत निकलता है। तो पद्मावती माता की दिव्यता, पद्मावती माता की वो भव्यता, और पद्मावती माता का जो अद्भुत इतिहास है, पद्मावती माता की कथा क्या है, क्या क्या प्रकार से हम पद्मावती माता की सेवना कर सकते हो, वो सारी बातें। लौंग आप चढ़ा सकते हो, इलायची चढ़ा सकते हो, सुपारी चढ़ा सकते हो। 54 प्रकार के भोग हैं, उत्तम से उत्तम भोजन है। घर में 8, 10, 25, 50 चीज हो, भले 2-2 चीज हो, तो 32 प्रकार के हम भगवान कुलदेवी मैया को, हे माँ मेरे पूरे परिवार की रक्षा करो, मेरे कुल की समृद्धि बढ़ाओ, मेरे कुल के प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ बनो, मस्त बनो, आनंदित बनो, समृद्ध बनो। यही भावना के साथ में कल से हम अति भव्य अनुभूति का अनुष्ठान। और एक चैलेंज, कोई भी व्यक्ति ऐसा बोल रहा है कि भाई मुझे कभी भी अनुभूति नहीं हुई है, आप सभी को मैं बोल रहा हूं, उन सभी लोगों को बोलिए कि आप 9 दिन खाली इस अनुष्ठान को देखिए, सुनिए, समझिए। अवश्य में विश्व का कोई भी इंसान पद्मावती माता की दिव्य ऊर्जा से अनुभूत न हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो मैक्सिमम 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 आज करीबन 50 से 70 लोगों ने नया रजिस्ट्रेशन कराया है। जो भी लोग चाहते हैं, खाली 24, आप कल्पना तो करो, इतनी बड़ी नवरात्रि हमको करानी हो तो कितना खर्चा करना पड़े। वो बच्चा कांच का टुकड़ा बेच रहा था और उसके बीच में एक बहुत शानदार चकमक 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 करने वाला पत्थर था, और बहुत सारे लोग वहां से गुजरे, और एक वहां से झवेरी निकला। झवेरी ने बोला, ए बच्चा क्या कर रहा है? मैं कांच का टुकड़े बेच रहा हूँ, आपको लेना है? उनकी तो आंखें एकदम तेज तराट थी, उसको तो सब पता चल गया कि ये तो सारे कांच के टुकड़े हैं, लेकिन बीच में जो पड़ा है वो तो रत्न है। और उन्होंने बोला, मैं मुझे ये पत्थर चाहिए, कितने रुपए का है? तो बच्चे ने तो बोला कि ये रत्न तो 25 रुपये का है। वो झवेरी बोला कि इसकी मूल्य तो बहुत है, पर मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चे से इसका कम दाम में ले लूं। और वो झवेरी ने बोला कि नहीं, 25 तो नहीं, मैं इसका 15 रुपया ही दूंगा। बच्चे ने बोला, नहीं, मैं 25 के बगैर इसको नहीं दूंगा। झवेरी ने बोला, मेला मेला तो बहुत बड़ा है, और भी 2-4 दुकानें देख के आता हूँ, और रिटर्न में नहीं माने तो ये 10 लाख रुपए का जो जवेरात है वो मैं लेकर के चला जाऊंगा। घूमते 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 वापस वो बच्चे के पास आया, और आकर के बोला, बच्चा वो कांच का टुकड़ा दे दे मुझे। बोले, वो तो टुकड़ा नहीं है। तो कहाँ गया? तो कि आप जैसे ही गए, वापस एक दूसरे व्यापारी आए, उसने मुझे 25 रुपया दे दिया, और मैंने तो उसको दे दिया। अरे ओ बाप रे बाप, तूने क्या कर दिया? नुकसान कर दिया, नुकसान कर दिया। तुझे पता है वो क्या था? ये बात सब लोग अपने दिल और दिमाग में लिख लेना। वो जो झवेरी ने जवाब दिया है, इतना स्वर्णिम अवसर जिंदगी में आने के बाद, खाने में, पीने में, सोने में, इधर उधर भागने में यदि समय को गवा दिया तो दिव्यता के साथ में आपका कनेक्शन टूट जाएगा। उन्होंने बोला कि बेटा, ये जो तूने टुकड़ा बेचा, तू महामूर्ख है, वो 25 रुपए का नहीं था, तो 10 लाख रुपए का था। और बेटे ने जो जवाब दिया है कि सेठ जी, मैं तो खाली मूर्ख हूं, लेकिन आप तो महामूर्ख हैं। मुझे तो बता था कि मुझे तो 25 रुपया चाहिए, तो मैंने तो 25 में दे दिया, तो मुझे तो बहुत आनंद था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये के लिए आपने 10 लाख रुपए का हीरा खो दिया। जग जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि शाश्वती चैत्र महीना की, 7वां महीना की होली जी भी आ रही है। तो खास खास और ये समय आप गंवा देंगे। फिर जैसे ही आप दुखी होते हो, इधर उधर ज्योतिष के पास, वास्तुशास्त्री के पास, इधर उधर जानकार लोगों के पास भटकते रहते हो, और हजारों लाखों रुपए का पानी हो जाता है, किसी का काम हो जाता है, किसी का काम नहीं हो जाता है।
तो आज स्वयं माता रानी, पद्मावती माता, चकेश्वरी देवी, अंबिका देवी साक्षात रूप से योग और गरबा। आज का मेरा मुख्य, आज अभी अभी मैं मंदिर से आया हूँ, देरासर जी से आया हूँ इसके लिए, नहीं तो मैं आपको बताने वाला था कि खाली गरबा। और खास करके देखिए, मैंने तो काफी सारे आगे के लेक्चर में बता दिया कि मंजीरा लाना है, खंजरी लाना है, ढोल लाना है। हम लोग तो यहाँ पर मन खोल करके नाद ब्रह्म माता के सामने बालक बनकर, क्योंकि संगीत कान में जाएगा, म्यूजिक थेरापी आपको जिंदगी में कभी नहीं सुननी पड़ेगी। तो कल का दिन यदि फिर भी चूक गए हो तो खंजरी लाना है, मंजीरा लाना है, ढोल लाना है, और मन खोल करके, यदि शर्म भी आ रही है तो दरवाजा बंद करके माँ को ऐसी काली गली भाषा के अंदर दिव्यता के साथ में वंदना करना है, भक्ति योग करना है। यशो विजय जी महाराज साहब, जैन धर्म के जितने भी आचार्य महाराज साहब थे, कलापूर्ण सूरी महाराज साहब जी ऐसा बताते थे कि वो जब मंदिर में जाए तो 2-3 घंटे तक बस स्तवन गाते ही रहे, गाते ही रहे, गाते ही रहे। और उनका फेवरेट एक अजितनाथ भगवान का सवन, कि जिंदगी में प्रीत करना है तो किसको करना, प्रेम करना है तो सिर्फ भगवान को करो। इसके लिए वो बोले कि प्रीत लड़ी बंधानी रे अजित झिणंद सु। और एक ही बात, तारकता 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 तारकता। जिंदगी में वंदिता सूत्र में बताया कि जिनको सम्मदिठी देवा दिन तु समाहिम च बोहिम च, जिनको हॉस्पिटल में मरना नहीं है, जिनको रिबा रिबा करके मरना नहीं है, जिनको बहुत सारे ऑक्सीजनों को खाना नहीं है, इंजेक्शनों को खाना नहीं है, तो आइए साथ में मिलकर के धर्मेंद्र पद्मावती महादेवी, पार्श्वनाथ भगवान की जो परम अधिष्ठायिका देवी है, कुलदेवी मैया है, सम्यक तो देवी तंबिका देवी है, सरस्वती माता है, मणिभद्र जी इंद्र है, उनका हम ऐसी भक्ति करें, ऐसी वंदना करें, ऐसा नमस्कार करें। इको भी नमुकारो जिणवर वत्स हस्स बद्धमानस। तीर्थंकर भगवान को भी हम नमस्कार करेंगे, और तीर्थंकर भगवान के जो परम सेवक हैं उन सभी का नमस्कार। 10 दिन के अंदर हम आपकी चेहरे की ओजस ऊर्जा, हम आपके हाथों की जो रेकी है, भक्तामर हीलिंग है, ऐसा पावरफुल हो जाए, आप, आपका घर, आपके बेटे, आपके बहू, सारे लोग खुशियों से झूम उठे, हर्ष के आंसू दड़ 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 निकलना स्टार्ट हो जाए कि मेरा जन्म सफल हो गया। आज तक हमने पार्टी प्लॉटों में अलग अलग दुनिया भर की जगह में डांस करके नवरात्रि मनाई थी। इस नवरात्रि मंत्र साधना नवरात्रि हम सब लोग मनाए, और उसके अंदर कुछ हमें भी आपके साथ सेवा करने का, भक्ति करने का आप सब लोगों ने अवसर दिया है। तो हम भी ऐसे जबरदस्त जितने भी पावरफुल मंत्र हैं, अलग अलग प्रकार के राग हैं, अलग अलग प्रकार का संगीत है, संगीत की भी जबरदस्त व्यवस्था हमने की है। तो खूब आपको संगीत भी अच्छा लगे, शब्द भी अच्छा लगे, मंत्र भी अच्छा लगे, और अनुभव हो, वो अनुभव की महासाधना के अंदर हम खूब आगे बढ़ेंगे। हमें आशीष है, हमें पूरा विश्वास है कि आप सैकड़ों लोगों को जोड़ने वाले हो, आप खुद स्वयं इस गंगा के अंदर डुबकी मारने वाले हो, और जो जो भी ये भक्ति रूपी गंगा में डूबेंगे, नाचेंगे, झूमेंगे, गाएंगे, उनको अवश्य में स्वप्न के अंदर, संकेत के अंदर, फल के अंदर माता रानी की कृपा मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी और मिलेगी। बोलो पद्मावती माता की जय। इसी वंदना के साथ, इसी भावधारा के साथ कल बराबर हम सभी लोग जुड़ रहे हैं। यदि आपको पता है कोई भी, वैसे तो 99% सभी लोगों के पास सामग्री जूम, फेसबुक आदि पहुंच गया है, लेकिन कोई 1-8% रह गया हो, आपके परिचित हो, उन सभी लोगों को भी रात को जमकर शेयर कर देना, बता देना। कल हम सभी लोग सामूहिक ऊर्जा के साथ में, सामूहिक आह्वान के साथ में जुड़ रहे हैं। मंदिर भी आप सभी लोगों का बराबर साफ हो गया होगा, नहीं हुआ है तो अभी रात को बराबर क्लीन कर लेना, और पूरी रेडी के साथ में पूरी तरह से। दूसरे नंबर की एक बात, एक व्यक्ति का जो प्रश्न आया था, एक जगह पे हम पूजा करेंगे वहां पर ही 9 दिन तक रखना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। पूजा जैसे ही खत्म हो जाए, माता जी वापस आप मंदिर में रख देना। जिसका घर बड़ा है रखे तो ठीक है, छोटा घर है तो अपनी व्यवस्था को देखते हुए जैसे जैसे आपकी भावधारा बढ़े, इसी प्रकार से अखंड दीपक, कुंभ स्थापना, क्षेत्रपाल पूजन, मणिभद्र जी का पूजन, और अति भव्य, अति उल्लास के साथ प्रत्येक व्यक्ति के घर के अंदर पूरी तिजोरी पैसों से छलोछल भरी हुई हो। यही संकल्प के साथ में हम दशहरा के दिन महालक्ष्मी पूजन करेंगे, और भक्तामर की जो आखिरी लाइन गाएंगे, तम्मान तुंग मोसा समुपैति लक्ष्मी। हे भगवान, तेरी भक्ति करते करते अभी तो हम लक्ष्मी मांग रहे हैं, इसी लक्ष्मी का सदुपयोग करते करते एक दिन
તું મને ભગવાન એક વરદાન આપી દે, જ્યાં વસે છે તું મને ત્યાં दान आपी दे। मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति हो। संसार का पैसा भी एक दिन छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे। जब हिमालय जाएंगे हम सभी लोग भक्तामर के साधक 10 दिन 15 दिन के लिए, तो एक अलौकिक अवस्था के अंदर पूरी तरह से जबरदस्त आप सभी के लिए हमने तैयारियां चालू कर दी हैं। इसी तैयारी के अंदर आप सभी लोग जुड़िए, आप सभी लोग अनुभव कीजिए, विशिष्ट अनुभव को हमारे साथ में शेयर कीजिए। सभी लोगों का बहुत 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 तहे दिल से स्वागत है। बहुत दिन के बाद आप सभी के चेहरे देखे हैं, अत्यंत 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 खुशी हो रही है। जल्दी जल्दी वापस हम लोग मिले, साथ में मिलकर के भक्तामर का गान करें। यही भावना के साथ जिन आज्ञा में कुछ भी बोला गया हो, मन वचन गाया करें मिच्छामि दुक्कड़म। अब कुछ जो सवाल जिसको भी अभी नवरात्रि के रिलेटेड कुछ भी रह गया हो तो हाथ ऊपर कर देना, उन सभी लोगों को अपन फटाफट फटाफट ले लेंगे। सीधा जैसे मैक्सिमम तो सबको बता दिया है, फिर भी जो भी रहा है वो आप लाइन से फटाफट पूछ लीजिए। પૂર્ણિમા जी બોલીએ। જય जिनेन्द्र। જય जिनेन्द्र। પ્રણામ ગુરુજી અને પૂજાબેન, તમારી બહુ યાદ આવી હતી, બહુ મિસ કર્યા। એવું થતું હતું કે આ ક્લાસ બંધ કેમ થાય છે। અને મુદ્દાની વાત ઉપર આવું છું કે કુંભ સ્થાપના ઉપર નારિયેળ નાખવાનું છે। हाँ जी, અચ્છા, અને એના ઉપર લાલ કપડું પણ મૂકવું। જો બે રીતે કુંભ સ્થાપના થાય। પહેલા નંબરમાં જૈન વિધિ પ્રમાણે તમારે પાન, નાળિયેર અને કપડું બરાબર છે, અને તમારી પાસે એટલી બધી કેપેસિટી નથી તો ખાલી તાંબાનો લોટો અને એના ઉપર નાળિયેર મૂકી અને પણ તમે કુંભ સ્થાપના કરી શકો છો। જય जिनेन्द्र। પ્રણામ જય जिनेन्द्र। બહુ મિસ કર્યા બધાને। આ પ્રણામ જય અધ્યયન जिनेन्द्र। અનુષ્ઠાન ને આ ક્લાસ ને મિસ નથી કરવાની, બધી કેવી રીતે પણ ચાલુ જ રાખવાની। બસ બસ બસ, ખૂબ સરસ। ચલો સાતામાં રહેજો। જરૂર। એકતા બેન બોલો। એકતા શાહ। જય જિનેન્દ્ર ગુરુજી। જય जिनेन्द्र। મારે પૂછવું હતું કે જે દશેરાના દિવસે આટલું મોટું પૂજન છે, હવે હું 9 દિવસ કરવાની છું, પણ દશેરાના દિવસનું જે અમારી કુળદેવીની ગોત્રજ હોય તો એ માટે મને ઘર છોડીને બીજા ગામ જવું પડે, જ્યાં મોટા રહેતા હોય ત્યાં જવું પડે, તો પછી આ બધું મને કેવી રીતે પછી હું કરું? जो मैक्सिमम आमा बे जवाब अभी दઉં છું कि जेने वर्षों जिसकी भी वर्षों से जो परंपरा चल रही है वो परंपरा से ही करना है। नंबर एक चीज, अब आपके पास पूरे दिन गोत्र जार लिया और आप यदि फ्री हो और शाम को 4 बजे करना चाहते हो तो आप 4 बजे कर सकते हो, और दशहरा को यदि छूट भी जाएगा तो यही पूजन आप पूर्णिमा को भी कर सकते हो। एक चीज ये हो गई। दूसरे नंबर में कभी भी पीरियड का प्रॉब्लम किसी को हो जाए तो ये नहीं सोचना है कि मेरा आधा खंडित हो जाएगा। जितना आप कर सको बस वो अपना लाभ है। छूट जाए मिच्छामि दुक्कडम। ओके, तो जो छूट जाएगा उसके ऊपर हम फोकस नहीं देंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे। आप सुबह में गोत्रज भी कर रहे हो और यदि लगा कि मैं 15-20 मिनट फ्री हूँ तो आंख बंद करके ओम श्रीम नमः या पूरी तरह से भक्तामरेलिंग परिवार जो श्री यंत्र का महाविधान कर रहा है उनकी अचिंत्य ऊर्जा मेरे भीतर के अंदर प्रवेश हो रही है, वो भी आप 3 मिनट की 5 मिनट 7 मिनट के लिए विजुअलाइजेशन कर सकते हो। और पूर्णिमा तक वो पूरा पूजन एप्लीकेशन के अंदर आ जाएगा, पारस चैनल के पास से हमारे पास, और वो पूरा पूजन आप पूर्णिमा को आराम से कर सकते हो। चलो नेक्स्ट कोई है? हाँ, नेक्स्ट है ना दीपा बेन, दीपा डूंगरवाल। हाँ दीपा बेन। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। मैं ये पूछ रही थी, नवमी को हमारी माता पूजन होगी कुलदेवी माँ, तो फिर जो नवमी को सुबह आप अनुष्ठान करवाएंगे वो मैं दिन में कर लूं? हाँ चलेगा। अभी मैंने यही बोला ना, बहुत सारे लोगों को वर्षों से जो कर रहे हैं प्रणाली, तो माता जी का भी कर लेना है बराबर। उसके बीच में 2-5 मिनट का मिले समय तो ध्यान कर लेना है। इतने सारे सामूहिक लोग जो कर रहे हैं उस ऊर्जा के माध्यम से हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन आ रहा है। बहुत सारे आचार्य भगवंतों का आशीर्वाद के लिए मुझे फोन आया है कि प्रत्येक श्रावक समृद्ध बने, इसीलिए लाखों रुपए का खर्चा करके ये पारस चरणम ने बुक करवाया है और ये पूरा आयोजन करा है। तो शाम को भी कर सकते हो, और जो भी लोग रह जाए वो सभी लोग पूर्णिमा को आशीर्वादित करना है। चलो नेक्स्ट। संतोष बेन। प्रणाम गुरुजी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। संतोष वो कल 9 से 10:30 की टाइम राहु काल है, तो 10 बजे आप चलेगा क्या? 10 बजे दीपक लगाएंगे। किसका? हमारी यहाँ पर अहमदाबाद में पूजा सुबह में 6 बजे से चालू हो जाएगी बहन।
ओके। अच्छा और तो आपको यदि साढ़े हाँ आपको यदि पूजा करने का मुहूर्त करना है तो सुबह में जो है जल्दी से जल्दी हाँ वो आप कर लेना, ठीक है, थैंक यू। छाता में रहना। હિનાબેન જય જિનેન્દ્ર ગુરુજી. જય જીનેન્દ્ર, બોલો હિનાબેન. હા. એક વાર દરેક ભાગ્યશાળી આ જોરદાર 10 હિનાબેન ને તાળીથી સ્વાગત કરીશું, બધા લોકો જોરદાર તાળીથી, કારણ કે બહુ જબરજસ્ત કોટીની હિનાબેને અને આપણા જીજ્ઞાબેને ભક્તાંબર હિલિંગ માટેના જે વિડીયો બનાવી અને એક ક્રાંતિ સર્જી છે. આ બંને જણા એટલા બધા છુપા રત્નો છે, ઘણા બધા ભક્તાંબર હિલરો છે, પણ આટલા બધા પોતાના વ્યસ્તતમ જીવનમાં અત્યાર સુધી જેમણે 8 થી 10 વિડીયો બનાવી હજારો લોકોના હૃદયમાં ભક્તાંબર પહોંચાડવાનું કામ સ્ટાર્ટ કરી દીધું છે. જામનગરના હિનાબેન અને મુંબઈના જીજ્ઞાબેન, બીજા પણ ઘણા ઘણા આપણા લંડન વાળા મીનાબેને પણ સ્ટાર્ટ ગુરુજી આપની કૃપા છે. બધા બહુ જ તમારા વિડીયોની અનુમોદના કરે છે હિનાબેન. બોલો ગુરુજી એક તો પદ્માવતી માતાજીનો મંત્ર ફરીથી તમે ઈ અમને આપો. ચલો બધાને પદ્માવતી માતાનો અત્યારે મંત્ર આપી દઉં છું, મંત્ર. બધા ટટ્ટાર બેસી જાઓ, કડક એકદમ જોરદાર. આંખો બંધ કરી 3 નમસ્કાર મહામંત્રનો જાપ અને ખૂબ શુદ્ધત્વ ભાવ સાથે 3 નમસ્કાર મહામંત્ર શત્રુંજય તીર્થાધિપતિ આદિનાથ ભગવાન. પેલા બધા 3 નમસ્કાર મંત્ર ગણીશું. નમો રિયંદામ નમો સિદ્ધામ નમો આર્યમ નમો જામ નમો લેસો દાવણમ એસો જન્મ કરજો આપણા સંગણ નમો સિદ્ધામ નમો આર્યમ નમો જામ નમો લેસો દાવણમ એસો જન્મ કરજો આપણા સંગણ પડવા મંગલમ. नमो रियंदाम नमो सिद्धाम नमो आर्यम नमो जाम नमो लेसुदाणम एसो वंदनम करसो अपनासो मंगलाणम सर्वेशि पड़वाय मंगलम। सभी लोग आंख बंद करके शत्रुंजय तीर्थाधिपति आदिनाथ भगवान का दर्शन करेंगे। उनकी दिव्य कृपा से जितने भी सिद्धर्षि महर्षि हैं, जितने भी आचार्य भगवान थे, जितने भी सदगुरु हैं, उन सभी को मैं भाव से नमन कर रहा हूँ। आंख बंद करके अपने अपने गुरु को देखिए आज्ञा चक्र के अंदर, भाव से उनको आप गुरु वंदना कर रहे हैं। आचार्य भगवंतों को आप गुरु वंदना कर रहे हैं और उनको विनंती कर रहे हैं कि आचार्य भगवंत आपके आशीर्वाद से मैं 9 दिन की नवरात्रि की दिव्य साधना करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आपके दिव्य प्रभाव से मुझे आप मंत्र दीक्षा प्रदान करें। मस्तक को बराबर झुकाइए, आप और आपके गुरुदेव दोनों बैठे हैं और आपके गुरुदेव आपको बहुत अहोभाव के साथ में आपके सिर के ऊपर हाथ रखते हुए वासुस्किप डालते हुए उनकी 5 अंगुलियों जैसे सहस्त्रार चक्र के ऊपर है और ऊर्जा का प्रवाह से आप पूरी तरह से भीग रहे हैं। इसे भाव के साथ में मंत्र मैं बोल रहा हूं, लेकिन आपको विजुअलाइजेशन करना है कि मेरे गुरु महाराज साहब जी के पास से मुझे मंत्र मिल रहा है। अनुषी ओम ह्रीं पद्मे ओम ह्रीं राज्य प्राप्तिम ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं गुरु नमः। ओम ह्रीं पद्मे राज्य प्राप्तिम ह्रीं क्लीं गुरु नमः। ओम ह्रीं पद्मे राज्य प्राप्तिम ह्रीं क्लीं गुरु नमः। ओम ह्रीं पद्मे राज्य प्राप्तिम ह्रीं क्लीं गुरु नमः। इसके अंदर ह्रीं बीजाक्षर है, क्लीं बीजाक्षर है, पद्मावती माता का मंत्र है और जगत वशीकरण, पूरा जगत के साथ हमारी मैत्री हो रही है। बोलो हिनाबेन। चलो અને ગુરુજી કે 10 વાગ્યાનો સમય અમે પછી પૂજન કરી શકીએ? हाँ પછી અમે પૂજન કરી શકીએ? आराम થી કરી શકો બેન। ઓકે। બીજા હિનાબેન બોલો, આપણા મલેશિયા વાળા। જય જિનેન્દ્ર, પ્રણામ। हाँ हिनाबेन ગુરુજી અમારે અહીંયા આગળ પાછું લોકડાઉન છે તો મને શ્રીફળ કે એવું કાંઈ પણ લેવા જવાનું નથી, કારણ કે અમારે ઘણું દૂર છે। તો મારી પાસે આ અષ્ટમંગળ વાળું શ્રીફળ વાળું કુંભ સ્થાપન છે, તો આ ચાલે કુંભ સ્થાપન? ચાલશે ચાલશે हाँ। કારણ કે અહીંયા પાછું લોકડાઉન છે તો અલાઉડ નથી, બિલ્ડિંગ ની બહાર જવાનું બી અલાઉડ કઈ નથી। વાંધો નહીં, ઈ આને મૂકી દેજો ને ભાવથી સ્થાપના કરી દેજો। ચલો નેક્સ્ટ કોણ ભાગ્યશાળી? સાતામાં જો ને હિનાબેન। 2 જણા છે, નિરૂપાબેન અને નિરાલીબેન। ચલો પેલા નિરૂપાબેન બોલો। નિરૂપાબેન બોલો। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम पूजाबेन। प्रणाम, प्रणाम। गुरुजी પૂછો તો કે કુંભ સ્થાપના એક જગ્યાએ કરી દીધી હોય અને બીજા દિવસે આપણને અનુકૂળતા ત્યાં પૂજન કરવાની ના હોય તો પછી કુંભ ત્યાં જ રાખવાનો ને? હા ચાલે હા બેન। એટલે પછી પૂજન બીજી જગ્યાએ કરીએ તો ચાલે, બરાબર છે? ચાલે। હા, પ્રણામ ગુરુજી, થેન્ક યુ પ્રણામ સો પ્રણામ મચ। પ્રણામ।
चलो नेक्स्ट बोलो निराली बेन। निराली जैन। प्रणाम गुरुजी। बोलो साता माँ। हाँ देव गुरु प्रसाद। गुरुजी कल माता जी की स्थापना करने का समय कौन सा है? सुबह में 6 बजे। सुबह 6 बजे के। ठीक। 6 से कितने 6 बजे तक? 9 बजे के पहले करना है। ठीक। चलो नेक्स्ट। परमिता काकरिया बेन। गुरुजी प्रणाम। पूजा बेन प्रणाम। आप लोग सबको बहुत मिस किया गुरुजी। गुरुजी हमारे यहाँ कोई भी मंदिर या कुछ भी नहीं है घर पे, और माता जी की भी बहुत पहले सबने पधरा दिया था। करणी माता है ऐसे हमारी कुल देवी, तो मैं क्या भाव पूजा पूरी कर सकती हूँ? भाव पूजा प्रिंट निकाल लेना, या प्रिंट भी नहीं हो तो मोबाइल के वॉलपेपर पर के ऊपर यंत्र लगा देना। बराबर। ओके। और मैं भाव पूजा भी कर सकती हूँ ना गुरुजी इसमें पूरा? भाव पूजा करना 8 दिन तक भाव पूजा करना, लेकिन दशहरा का पूजन जबरदस्त करना है। मैक्सिमम सामूहिक लोगों को ये पूजन करना है, और प्रत्येक जैन हमारा समृद्ध बने इसी संकल्प के साथ में करना है। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल। चलो सभी को प्रणाम। ज्यादातर लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर भी कहीं पर आप अटक रहे हो तो खास पूजा जी का आप कांटेक्ट कर लेना। एप्लीकेशन को बराबर देख लेना, जूम में बराबर आ जाना, जूम में नहीं आओ तो फेसबुक पे आ जाना। संकल्प बराबर करना, और आपने जो संकल्प लिखे हैं उसके ऊपर हमने काम कल से वापस दम लगा के करना स्टार्ट कर दिया है। तो आपने जिसके लिए संकल्प लिखा है उसको भी बराबर बोल देना कि उनका जो मंत्र है, उनका जो जाप है वो अवश्य में करे, और वो भी लाभ को प्राप्त करे। इसी भावना से जो भी हमारे लाभार्थी बने हैं उन सभी को बहुत 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 प्रणाम, बहुत बहुत अनुमोदना। वापस हम कल सुबह में बराबर 10 बजे मिलेंगे, एवरीडे 10 बजे। और उसके बाद आगे जो हमारा आगे का आयोजन है, 68 तीर्थ की जबरदस्त भाव यात्रा है, अंबिका देवी का पूजन है, आगे जो काली चौदस के दिन घंटाकर्ण महावीर देव का पूजन है, दशहरे का बाद हम करेंगे। और अति भव्य महामंगलकारी गौतम स्वामी जी का अनुष्ठान भी इस बार बहुत 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 भव्य रूप से हमने तैयार किया है। ये सारी बातें जैसे जैसे समय आता रहेगा आप सभी को बताते रहेंगे। तो खास आप सभी लोग नवरात्रि में सादर आमंत्रित हैं। आपके सारे सगे संबंधी आमंत्रित हैं। पूजा में भी जुड़ सकते हैं, बैठ सकते हैं। जो भी लोग वहां पर आएंगे उन सभी के लिए मंत्र आराधना, जाप आराधना, शुद्धिकरण की विशिष्ट तैयारी भी रखी हुई है। तो जरूर जरूर पूजा जी को फोन करते हुए, हमारे हितेश भाई को फोन करते हुए, इसको भी कल का तो पूरा पैक हो चुका है, परसों से जिसको भी आना है 2-2, 4-4 परिवार को हम बुलाएंगे और सामूहिक रूप से ये अति भव्य अनुष्ठान का लाभ देंगे। चलो सभी को साथा में रहना। प्रणाम। अंतिम प्रार्थना एक बार बराबर करके आज का सर्वमंगल करते हैं। अरिहंत सहारा मेरा है, सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, और सहारा कोई नहीं, किसी दसहारा मेरा है, किसी दसहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, और सहारा कोई नहीं, आचार्य सहारा मेरा है, आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, और सहारा कोई नहीं, उपाध्याय सहारा मेरा है, उपाध्याय मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, सर्व साधु सहारा मेरा है, सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा
अरिहंत सहारा मेरा है। चलो खूब खूब प्रणाम। मीना जी आप कलश दिखा रहे हो, बहुत शानदार है आपका कलश। जो भी है अपने घर में जो भी आभूषण है वो भी देखिए, आपके घर में सोने की चेन है, जो भी पूजा है। यूएसए वाले जो अश्विन जी परीख पूछ रहे हैं, आपको जब भी अनुकूलता है यूएसए के टाइम के हिसाब से आपको पूजा करना है। रोज माता जी को अपने गले में जो भी आपने सोने के आभूषण चढ़ाए हैं वो एक बार निकाल करके उनको पहना देना है। वापस भले ही आप वापस खुद पहन लो, लेकिन सुवर्ण द्रव्य से खास पूजा करना। बढ़िया से बढ़िया जो रसीले फल है, शेरडी है, मौसम्बी है, सफरजन है, जो ऐसे दाड़म है, ऐसे फल बनाना, भगवान माता जी को रोज चढ़ाना। घर के अंदर थोड़ी रोज खीर, घर का नैवेद्य सबसे उत्तम नैवेद्य है, तो खीर भी बना सकते हो, सुखड़ी भी बना सकते हो, कंसार भी बना सकते हो, लापसी भी बना सकते हो, चुंदड़ी चढ़ाना। और ये सारी चीजें करते करते अवश्य में आपका संकल्प पूर्ण होगा। विजयी बनेंगे, सफल बनेंगे, समृद्ध बनेंगे, स्वस्थ बनेंगे और वापस हम सभी लोग मिलेंगे। जय जिनेंद्र, प्रणाम, नमस्कार। जय जिनेंद्र, प्रणाम।